नमस्ते। अम क्या अक्सर ऐसा लगता है कि हफ्ते बस बस यूं ही गुजर जाते हैं और फिर सोमवार आते ही लगता है अरे फिर से वही भाग दौड़ शुरू। हाँ बिल्कुल। और ये एहसास काफ़ी आम है। ऐसा लगता है जैसे हम बस रिएक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। सही कहा। तो कैसा हो अगर आने वाले हफ्ते पर थोड़ी पकड़ मतलब थोड़ी सी तैयारी पहले ही कर ली जाए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर लोग सोचते होंगे कि इसमें बहुत वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम एक ऐसे ही तरीके पर बात कर रहे हैं, संडे रीसेट रिचुअल। ये बस एक छोटी सी आदत है, मुश्किल से 20-30 मिनट की, रविवार को। अच्छा, सिर्फ 20-30 मिनट? हाँ, और हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि कैसे ये छोटी सी आदत पूरे हफ्ते को थोड़ा व्यवस्थित, प्रोडक्टिव और शायद तनाव मुक्त भी बना सकती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि थोड़ी सी पहले से योजना बनाने से ना हफ्ते की जो अनिश्चितता होती है और उससे जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। मतलब एक तरह की स्पष्टता मिलती है कि आगे क्या होने वाला है, क्या करना है। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस तरीके को, ये रिचुअल काम कैसे करता है, इसके क्या कहते हैं मुख्य हिस्से क्या हैं। हाँ बताइए। तो इसमें मूलतः 3 बुनियादी कदम हैं। पहला कदम है रिव्यू। रिव्यू मतलब पिछले हफ्ते का जायजा लेना? हाँ, बिल्कुल। पिछले हफ्ते का जायजा। इसमें मुश्किल से आप मान लीजिए 5 से 7 मिनट लगते हैं। ओके, तो इसमें क्या देखना होता है? सिर्फ ये कि क्या गलत हुआ? नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं, ये सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है। आप अपना कैलेंडर देखें या डायरी, सोचें क्या अच्छा हुआ, हम्म। क्या चुनौतियां आई, कहाँ सुधार हो सकता है। जैसे मैंने पाया कि मैं अक्सर बुधवार को काम में इतनी उलझ जाती थी कि लंच छोड़ देती थी। अच्छा। हाँ, और फिर शाम को एनर्जी एकदम डाउन। तो इस छोटी सी बात ने मुझे अगले हफ्ते की योजना बनाने में मदद की। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ गलतियां निकालना नहीं, बल्कि अपनी जीत, अपनी उपलब्धियों को पहचानना भी है। और ये समझना कि आगे कहाँ ध्यान देना है, कहाँ थोड़ी और कोशिश करनी है। सही कहा। और इससे ना एक पॉजिटिव फील भी आता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा भी किया। बिल्कुल, मनोविज्ञान यही कहता है, छोटी सफलताओं को पहचानने से प्रेरणा मिलती है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कदम पर। ये है प्लान, यानी अगले हफ्ते की योजना बनाना। ओके, प्लानिंग, ये तो सबसे जरूरी लगता है। हाँ, ये शायद सबसे अहम हिस्सा है और इसमें करीब 10-15 मिनट लग सकते हैं। 10-15 मिनट? ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्लान करना है? पूरे हफ्ते का मिनट टू मिनट शेड्यूल? नहीं नहीं, उतना डिटेल में नहीं। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं, बहुत ज्यादा प्लान करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके में जोर है अगले हफ्ते की सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं तय करने पर। सिर्फ 2-3? काम की और निजी जिंदगी की दोनों? हाँ, दोनों के लिए। इससे फोकस बना रहता है। फिर अपना कैलेंडर देखिए, कोई मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स, उन्हें नोट कर लीजिए। हम्म। कुछ लोग तो खाने की योजना भी इसी समय बना लेते हैं। मतलब अगले हफ्ते क्या पकाना है ताकि किराने की खरीदारी आसान हो जाए। हाँ, ये भी स्मार्ट है। और एक जरूरी चीज, एक टू डू लिस्ट बनाना। जो जरूरी काम है उन्हें लिख लेना। मुझे याद है एक बार मैं एक जरूरी प्रेजेंटेशन भेजने वाली थी क्लाइंट को और वो मेरे दिमाग से निकल ही गया था। संडे रीसेट में कैलेंडर देखा तो याद आया। हाँ, ये होता है। देखिए, अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो ये कदम आपके दिमाग से बोझ उतारता है। चीजें लिख लेने से वो दिमाग में घूमती नहीं रहती। इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग भी कहते हैं शायद। अच्छा, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। हाँ, तो फिर आप जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और कोई महत्वपूर्ण डेडलाइन चूकने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल, दिमाग थोड़ा हल्का महसूस होता है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी चाहिए। योजना इतनी सख्त ना हो कि लचीलेपन की गुंजाइश ही ना रहे। कभी कभी अचानक काम आ जाते हैं। हाँ, वो तो है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी ही पड़ती है। हाँ। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी कदम, ये है प्रिपेयर, यानी तैयारी। प्रिपेयर? तैयारी किस चीज की? अगले दिन के लिए, मतलब सोमवार के लिए। इसमें भी बस 5-7 मिनट लगते हैं। जैसे अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखना, अपना बैग पैक करना, अगर टिफिन ले जाते हैं तो उसकी थोड़ी तैयारी, हम्म। अपना काम करने की जगह जैसे डेस्क या वर्क एरिया उसे थोड़ा साफ कर लेना। हम्म। मेरी एक दोस्त है, वो तो सोमवार को जो भी पहनना है वो सब रविवार रात को ही निकाल लेती है। अरे वाह! हाँ, और सच कहूं, जब से मैंने ये शुरू किया है ना, खासकर डेस्क साफ करना, मेरी सोमवार की सुबह बहुत शांत हो गई है, एकदम रिलैक्स्ड। ये बात तो है। एक साफ सुथरी जगह वो एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। एक व्यवस्थित माहौल में ना हम ज्यादा केंद्रित महसूस करते हैं। हम्म। और
ये जो सुबह की भागदौड़ होती है ना, कपड़े ढूंढो, बैग पैक करो, उसमें जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, शुरू से ही कंट्रोल में लगता है सब। हाँ, और तैयारी सिर्फ इन भौतिक चीजों की नहीं होती। कुछ मिनट निकालकर आने वाले हफ्ते के बारे में सोचना, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या अवसर मिल सकते हैं, ये एक तरह की मानसिक तैयारी भी है। हाँ, मतलब विजुअलाइज करना। हाँ, विजुअलाइजेशन कह सकते हैं, या फिर बस एक यथार्थवादी नजरिया रखना कि हफ्ता कैसा हो सकता है। इससे मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद मिलती है। ये भी अच्छा पॉइंट है। तो संक्षेप में ये था संडे रीसेट रिचुअल। 3 कदम। पहला, रिव्यू, पिछले हफ्ते का जायजा, 5-7 मिनट। हाँ, दूसरा, प्लान, अगले हफ्ते की योजना, 2-3 प्राथमिकताएं, कैलेंडर, टू डू लिस्ट, 10-15 मिनट। ठीक है। और तीसरा, प्रिपेयर, अगले दिन की तैयारी, 5-7 मिनट। हाँ, कुल मिलाकर देखें तो आधा घंटा या शायद उससे भी कम का निवेश। बिल्कुल। और ये जो रविवार को बिताया गया थोड़ा सा समय ना, ये आपको पूरे हफ्ते एक नियंत्रण और शांति का एहसास दे सकता है। ये सिर्फ कामों निपटाने की लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। ये अपने समय और अपनी ऊर्जा को जानबूझकर, सोच समझकर दिशा देने का तरीका है। हाँ, ताकि हफ्ता हमारे ऊपर हावी न हो, बल्कि हम हफ्ते को चलाएं। सही कहा। उम्मीद है कि इस चर्चा से कुछ उपयोगी बातें मिली होंगी। इस छोटी सी आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करके देखना दिलचस्प हो सकता है। हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या हम रविवार के इस चिंतन समय का उपयोग सिर्फ कामों की योजना बनाने से आगे बढ़कर कर सकते हैं? मतलब क्या हम इस समय का उपयोग आने वाले हफ्ते को अपने बड़े व्यक्तिगत लक्ष्यों या मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए कर सकते हैं? सिर्फ क्या करना है नहीं, बल्कि क्यों करना है, इस पर भी सोचना। जरा सोचिएगा इस पर। धन्यवाद।